सभी दर्शकों को नमस्ते। आज मैं एक खास विषय को लेकर वीडियो बना रहा हूं। वह खास विषय है सनातन के बारे में। सनातन धर्म क्या है, किस तरह से हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, इन सभी विषय वस्तु को लेकर इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे साथ जुड़े हैं राहुल आर्य जी, जो आर्य समाज के एक गुरुकुल में आज आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनसे हम आपको जानकारी दिलाएंगे क्या कुछ है आर्य संस्कृति के बारे में, आर्य समाज के बारे में। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आर्य समाज की स्थापना क्यों करनी पड़ी थी, कैसा उस समय माहौल था? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज आपके जो भी दर्शक हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपके दर्शकों को भी नमस्ते करता हूं। तो आज हम इस विषय को लेके बैठे हैं और आपने जो भी चर्चाएं हमसे किया कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य कुछ ये नहीं था कि हमें सनातन धर्म से कुछ अलग करके हट करके हमें कुछ काम करना है या कोई हमें कोई मत पंथ संप्रदाय हमें बनाना है। तो आर्य समाज, आप सबसे पहले तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक केवल और केवल सामाजिक संगठन है जो कि वास्तविक सनातन धर्म के ऊपर काम कर रहा है, कि सनातन धर्म को, की संस्कृति को, अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मान लीजिए हम अपनी संस्कृति के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन आप देखिए कि कितने लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं। धीरे धीरे पाश्विक सभ्यता की ओर लोग जा रहे हैं जी। तो देखिए, आज हम कहते तो हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आप ये देखें, हम अपने घर में बच्चों को ही देख लें, वो कहेंगे हिंदी तो बोलेंगे, किंतु उनके बीच बीच में वो अंग्रेजी के शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप कहाँ गए थे, बोले हम तो मार्केट गए थे, बट मार्केट अभी बंद था। अच्छा, मार्केट की जगह अगर हम बाजार शब्द लगाएं तो उसमें क्या दोष है? बट की जगह हम लेकिन शब्द लगाएं तो उसमें क्या दोष है? तो आज ऐसा नहीं हो रहा है। तो आर्य समाज के स्थापना का उद्देश्य ये था कि उस समय पे 1875 में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने किया था। उस समय हम देखते हैं कि उस समय इस देश में इतना ज्यादा अंधविश्वास, कुरीतियां, बहुत सारी चीजें ऐसी फैली हुई थी कि महर्षि दयानंद को ऐसा लगा कि हमारे देश का धीरे धीरे क्या पतन हो रहा है, और पतन हो भी रहा था, हमारी संस्कृति का भी पतन हो रहा था। किंतु उन्होंने इन सब चीजों को समझा और उन्हें बचपन में ही ये सारी चीजों के लिए ऐसा मन में उनके आया और उन्होंने ये सारी काम किए। तो पहला उद्देश्य तो आर्य समाज का है कि वास्तविक सनातन धर्म का प्रचार करना। क्योंकि सनातन धर्म किससे है? सनातन धर्म का मूल क्या है? वेद है। ये मानते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम पूछते भी हैं, तभी हम रास्ते में चलते हैं तो लोगों से हम पूछ लेते हैं कि भाई आप किस धर्म से हो? तो कहते हैं कि जी हम तो हिंदू हैं। अच्छा, हिंदू कौन से वाले हिंदू हो? हिंदू भी कई प्रकार के हैं, आप देखते हैं हिंदू भी कई प्रकार के हैं। कौन से वाले? बोले हम तो पक्के सनातनी हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप सनातनी हैं, तो आप हमें ये बता दें कि आप सनातनी हैं तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। तो आज मैं आपको बता दूं जो रियलिटी है, वास्तविक जो बात है कि 80% हिंदू भाइयों को हमारे ये नहीं पता है कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। आप पूछेंगे, कोई गीता बताएगा, कोई रामायण बताएगा, कोई श्रीमद् भागवत कथा, जो भी महापुराण, जो भी सबके अलग अलग। हम पूछते हैं कि भाई अच्छा ठीक है ये है, बोले रामायण, आप अगर रामायण ही आप मानते हैं तो क्या डेली आप रामायण पढ़ते हैं? रामायण के बारे में आपसे कुछ हम पूछ लें? नहीं जी, रामायण हफ्ते में शनिवार को हम उसका पाठ कर लेते हैं, उसके बाद लाल कपड़े में लपेट के उसको रख देते हैं। अच्छा ठीक है, हमने धर्म ग्रंथ मान ही लिया, तो क्या उसको हम लाल कपड़े में लपेट के रखने के लिए उससे हम कुछ अनुसरण करें, कुछ सीखें? लेकिन वास्तव में जब उनको हम बताते हैं कि वेद, बोले वेद है। मैंने कहा गूगल में सर्च मारो, आप अगर किसी मुस्लिम से भी पूछेंगे कि इस मतलब विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो आपको गूगल में भी मिलेगा कि वेद है। तो अगर तो फिर हम ये जान लें कि भाई जितनी भी विद्याएं निकली हैं तो वेद से निकली हैं। वेद से, क्योंकि हम अगर डॉक्टर बनते हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ता है ना, पढ़ना तो पड़ता है। तो इसलिए ये जब सृष्टि बनी उसके आरंभ में ही ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है वेद को। तो उस समय ईश्वर ने हमें वेद ज्ञान दिया 4 ऋषियों के माध्यम से, तब से ये चला। तो हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि को जब हमें एक घर चलाने के लिए, एक कंपनी चलाने के लिए, एक कोई भी रोजगार चलाने के लिए उसको हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें ये सृष्टि आगे चलाने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए हमें वेदों का सहारा लेना पड़ा होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो हम उनको तो वेदों को हम भूल गए हैं
किंतु हमने यहाँ पे कोई कहता रामायण है, कोई कहता गीता है। अच्छा, जो कहते हैं कि रामायण है, उनसे हम पूछते हैं कि भाई अगर रामायण है तो रामचंद्र जी ने क्या पढ़ा था, कौन सी विद्या हासिल की थी, क्या चीज का ज्ञान लिया था? रामचंद्र जी ने कौन सी पुस्तक पढ़ करके और इतने बड़े विद्वान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अगर हम कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता, तो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले दिया था। तो उन्होंने क्या पढ़ के ये विद्वता हासिल की, क्या पढ़ के उन्होंने किया बताइए, तो फिर भगवद गीता कैसे हुई? तो इसका केवल और मात्र एक ही उत्तर है, उन्होंने भी वेद ही पढ़ा था। तो आज हम उसको तो भूल गए हैं। इसीलिए हमारे जो सनातन संस्कृति या हिंदुओं का जो पतन का कारण है, मुख्य रूप से यही है। हम धर्म से हटते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से हटते जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी हम संस्कृति से दूर करते जा रहे हैं। अभी आज समाज के जितने सारे गुरुकुल हैं, उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? क्या वह शिक्षा से कुछ हटकर अपने समाज में आ रहा है संस्कार की नहीं? देखिए, आज गुरुकुलों की स्थापना इसीलिए की गई थी कि पुनर्स्थापना, स्थापना हम नहीं कहेंगे, पुनर्स्थापना। पहले गुरुकुल चलते थे किंतु बीच में बंद हो गया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जहाँ पे वर्णन है, रामायण में वर्णन है, कृष्ण का भी गुरुकुल था, जो अपने गुरु जी के यहाँ जाकर दीक्षा लिए थे। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के और वो इतने बड़े महापुरुष नहीं बने थे, उन्होंने भी गुरुकुल से ही शिक्षा हासिल किया था। तो हमारे आज जो गुरुकुल चल रहे हैं उनमें हम थोड़ा सा देखते हुए ये सब की, हमें आज के समय में इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, उसको हमें अपने आचरण में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश केवल अगर हमारा काम चल जाए, कहीं हम जाएं तो इंग्लिश हम समझ लें। कोई अगर अंग्रेज को भी हमें बताना है अपने बारे में तो हम कैसे बताएंगे? इसलिए हमें, तो हम गुरुकुलों में, कुछ गुरुकुल हैं जिनमें केवल आर्ष विद्या पढ़ाई जाती है, बाकी अधिकतर गुरुकुल ऐसे हैं जिनमें आर्ष विद्या के साथ साथ हमें इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। और हमारा भी जो गुरुकुल पहाड़गंज नई दिल्ली में यहाँ चलता है, उसमें भी हम बच्चों को आर्ष विद्या के साथ साथ जो बाकी जो विषय हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो भी, उसकी भी हम शिक्षा देते हैं। और पोशाक में क्या रहता है? वेशभूषा तो जो हमने पहन रखा है वही है मतलब बच्चे लोग भी इसी तरह का पोशाक पहनते हैं? बिल्कुल इसी तरह का पहनते हैं, किंतु कुछ लोग, कई बार होता है हम जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग इस पे क्या हंसते भी हैं, कहते हैं वो जा रहे हैं पंडित, छोटे छोटे बच्चे भी ये पंडित बनेंगे। लेकिन अच्छा, हम अगर कहें, और हंसता कौन है? हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरा नहीं। तो हम उनसे कहें कि अच्छा तुमने जीन्स पहन रखा है, तुम कौन से महापुरुष बन गए, अब तुम्हें बता दो। तुम अपना रास्ते में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये करते घूम रहे हो तुम, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आप देखें। गुरुकुल के बच्चों के, गुरुकुल का बच्चा यदि सामने खड़ा हो जाएगा, आप दूर से पहचान लेंगे कि ये गुरुकुल का बच्चा है, गुरुकुल का बच्चा है। जैसे मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को यह भी जानकारी दे दूं कि जिस तरह से एक दूसरे जाति के लोग अपने बच्चों को पोशाक के साथ साथ टोपी और सारा कुछ जो है अपनाने के लिए ज्ञान देते हैं, लेकिन आज हम बोलते हैं कि सनातनी हैं, लेकिन कहाँ हमारे बच्चों में संस्कार है? ना हम में संस्कार है और ना हम अपने बच्चों को संस्कार उस तरह का दे पाते हैं। और वो संस्कार देने के लिए एक और एक मात्र जो है ये बचा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास हो रहा है। अब इसके प्रति आप लोग कितना जो है ध्यान देते हैं, ये आगे जो है सोचने वाली बात होगी। तो हमारा आग्रह होगा कि इस ओर आप लोग भी आइए। आपका क्या कहना होगा? देखिए, समाज से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे कि क्या इस तरह की संस्कृति में लोगों को लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? अच्छा चलिए, मैं जो है, मैं मुस्लिम धर्म का मैं सपोर्ट नहीं करता, किंतु उन्होंने जो अपनी संस्कृति, सभ्यता को जो उन्होंने बचा करके रखा है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। क्यों? वो अपने, उनके बच्चों को आप देख लें, शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, एक पोशाक में जाते हैं, उनकी ड्रेस बनी हुई, कुर्ता पजामा और सिर में टोपी। अच्छा, हम देखें कि हम अगर अपने बच्चों को मंदिर भी लेके जाते हैं तो क्या हम उनको कुर्ता धोती पहना के लेके जाते हैं? अच्छा चलिए, कुर्ता धोती आप हटाइए, कुर्ता पजामा ही पहना के हम क्या लेके जाते हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को जीन्स पहना के ले जाएंगे, वो भी जीन्स पहना के ले जाएंगे, वो भी यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा। अच्छा, वो पहन के हम क्या अपने अंदर क्या मतलब गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो ऐसा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस धर्म की संस्कृति नहीं बची, वो धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जिस देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म नहीं बचा है, वो देश, उसका पतन होना निश्चित है। ये आप बात नोट कर लें। आगे हम चलते हैं, आपको जानकारी दिलाते हैं गुरुकुल का रूटीन सुबह से शाम तक क्या कुछ होता है। आचार्य जी बतलाएं इस पर। देखिए, गुरुकुल में तो ऐसा है कि हमारा पूरा दिन ही व्यस्तता में जाता है। हम तो सुबह उठते हैं 4 बजे, हमारे सारे बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद इनके पास सुबह 4 बजे से लेके रात्रि के 9:30 बजे तक इनके पास 1 मिनट का समय
नहीं रहता। और हर समय के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सुबह में जगने पर क्या कौन सा मंत्र कोई? हम सुबह जब उठते हैं तब हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही मंत्र पाठ के साथ होती है। बिल्कुल। वेद मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं। तो एक मंत्र तो बतला दीजिए। चलिए प्रातःकालीन का एक मैं मंत्र बोलता हूँ। हम जब सुबह उठते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना, ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ऐसे ही 4 मंत्र और हैं। तो हम सुबह जब उठते हैं तो 5 मंत्रों का हम पाठ करते हैं। तो ये हमारा प्रातःकालीन। इसके बाद तो हमारे स्नान करने का भी मंत्र है। फिर हवन, हमारा डेली हवन होता है प्रतिदिन। जो हवन होता है उसका क्या उद्देश्य है? अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि हवन का क्या। अभी मैं एक दिन कहीं गया हुआ था, वहां भी मुझसे यही सवाल किया गया कि आप लोग हवन तो करते हैं लेकिन उसके फायदे क्या हैं? तो मैं कह दूं कि वास्तव में जितने भी फायदे हैं वो हवन से ही है। वेदों में भी कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ काम है। तो बतला दीजिए फायदा, चूंकि जितने सारे लोग हैं बिना फायदा जाने कुछ करने चाहते नहीं है। और जब फायदा उनको नजर आएगा तो हो सकता है कि वो भी जो आस पड़ोस के लोग, इस मोहल्ले के लोग जो अभी तक नहीं आए हैं यज्ञ में, हवन में, तो वो आना चालू कर दें। बिल्कुल। तो देखिए, हवन से हमारा सबसे पहला जो मुख्य जो लाभ है वो तो वातावरण की शुद्धि है। अब वातावरण की शुद्धि हम कहें कि चलिए भाई हमने घी डाल दिया, उसमें सामग्री डाल दिया, हो गई वातावरण की शुद्धि, लाओ जलाओ आग और डाल दो, वो भी नहीं है। हमें वातावरण की शुद्धि के साथ साथ हमारे ऊपर क्योंकि ऋण तो है, जो प्रकृति का ऋण, प्रकृति जो भी हमारे देव हैं, देवता हैं, देवता जो देने वाला देवता होता है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये हमारे देवता हैं, ये हमें देते हैं। तो अगर कोई हमें देता है तो उसका ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है। तो उस ऋण को उतारने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर अच्छा हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं तो उनका ऋण तो हमारे ऊपर है, लेकिन उनका ऋण उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी सेवा करना पड़ेगा, उनको अच्छा हम वस्त्र पहनाएं, खिलाएं पिलाएं, है ना, तो उससे हमारा क्या ऋण उतरेगा। इसी प्रकार से है, अगर हम इन देवताओं को का जैसे जल, अग्नि, वायु, इनका अगर हम ऋण उतारना चाहते हैं तो एकमात्र ही साधन है, वो है हवन। उससे ही उतरेगा। बाकी आप कर लें कितने भी पूजा आप कर लें, मंदिरों में जाके, मठों में जाके कितनी भी पूजा कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। उससे क्या है, हम जब आहुति डालते हैं, पहली बात पूरे वातावरण में फैलता है, और केवल वो हमें ही नहीं मिलता बल्कि आस पड़ोस जहां तक वो हवा फैलेगी वहां तक के लोगों को मिलता है। और उसमें हवन सामग्री में जितनी भी औषधियां मिली होती हैं वो सभी रोगों का भी विनाश करने वाला, कीटाणुनाशक, जी हाँ, बैक्टीरिया को खत्म करता है। बिल्कुल। और साथ रोगों का निदान भी जो है करता है। बिल्कुल। अच्छा, यज्ञ के बाद जो है, यज्ञ के समय जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसका भी तो कहीं प्रभाव होता होगा कि उसका वाइब्रेशन से जो है कुछ। देखिए, एक बात है जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं उसका भी सीधा सा है कि हम किसी न देवता जो है, देवता का अन्यथा मत लीजिएगा कि देवता गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, शिव, ये देवता नहीं है। देवता अर्थात देने वाला। तो जो देने वाला उसके लिए भी आवाहन करते हैं, उसके लिए भी हम मंत्र बोलते हैं और उनसे हम भी प्रार्थना, क्योंकि हम अगर किसी को बोलेंगे बिना नाम लिए हम बोलेंगे तो कैसे हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इनको खाना खाने के लिए बुलाना है तो नाम लेके तो बुलाना पड़ेगा। इस प्रकार से हर एक मंत्र में देवताओं का जिक्र है उनमें। और हम अगर कहते हैं उनको, अगर हम मंत्र बोल के बोलते हैं तो जहां हमें आहुति देना है और जिस देवता के लिए देना है उसको ठीक ठीक वहां तक पहुंचती है। अगर जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति को पत्र लिखना है, किसी को चिट्ठी भेजना है, तो आपने पत्र लिख दिया, अब चिट्ठी आपने भेजना है, तो आप ये मानिए कि उसमें हमें एड्रेस भी डालना पड़ेगा उस व्यक्ति का। तो अगर हमारा मान लीजिए एड्रेस हमने नहीं डाला तो उस जगह तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। अगर ये मान लीजिए कि हमने गलत एड्रेस डाल दिया तो भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। हमें उसमें सही सही, तो इसका अर्थ यह है कि हम बिना मंत्र उच्चारण के अगर हवन करते हैं तो हमें केवल वातावरण की शुद्धि तो हो जाएगी, लेकिन वो पुण्य हमें मिलने वाला नहीं है। और एक बात और है, मंत्रों का उच्चारण तो करें किंतु शुद्ध मंत्रों का उच्चारण हो। जैसे मैंने कहा कि भाई सही उसमें एड्रेस डाला होना चाहिए, पता सही होगा तो ऐसे ही शुद्ध मंत्रों का ही उच्चारण करके फिर आहुति पढ़े, उसका प्रभाव होता है। तो कितने दिनों के बाद गुरुकुल में विद्यार्थी स्वयं से यज्ञ जो है वो करना शुरू कर देता है? देखिए, वैसे तो ऋषि ने लिखा है कि 12 वर्ष के बाद गुरुकुल में आए बच्चे। 12 वर्ष के बाद उनको आना इसलिए कि वो उनकी थोड़ा बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, क्योंकि गुरुकुल में जो है सारे काम खुद ही बच्चों को करना होता है। यहाँ ना कोई नौकर होता है ना चाकर, चाहे राजा का लड़का आए चाहे फकीर का लड़का आए, उनको सबके लिए एक ही नियम बने हुए हैं। तो बच्चा आता है, उसको हम लगभग 6 महीने के अंदर उनको हम इतना मतलब अभ्यास करा देते हैं कि वो 6 महीने बाद ही अपना
उसको सारे दैनिक यज्ञ के मंत्र, संध्या के मंत्र उनको कंठस्थ हो जाते हैं और वो अपना करने लगते हैं। वाह। तो आपने सुना, जैसा कि बहुत सारे सीरियल में, स्टोरी में जितने सारे बहुत सारे धार्मिक जो है दिखाए जाते हैं, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण की कथा हो, जिसमें दिखाए जाते हैं कि गुरुकुल में जाकर के राम भगवान को, कृष्ण भगवान को सारे कुछ करना पड़ता था, यहाँ तक के कि भिक्षा लाना पड़ता है, गुरु का सेवा करना पड़ता है, जंगल जाकर लकड़ी चुनना पड़ता है, खेतों में बागवानी करनी पड़ती है। तो इस सारे काम जो है उस तरह से कराए जाते थे ताकि उसमें पूरा आत्मविश्वास आ जाए, और वही आत्मविश्वास को लाने के लिए पुनः जो है आर्य समाज के द्वारा वो गुरुकुल चलाया जा रहा है। और इसमें जो भी व्यक्ति अभी तक, जैसे कि आचार्य जी से आपने सुना, ये भी एक दिन विद्यार्थी रहे थे और आज ये आचार्य का काम कर रहे हैं। आगे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ये आर्य समाज में लोगों को क्या कुछ सिखाया जाता है, लोगों से क्या आग्रह किया गया है। देखिए, यहाँ तो आर्य समाज में जो भी लोग आते हैं, नए लोग भी जो आते हैं, पुराने तो चलिए ठीक है, लेकिन जो नए लोग भी आते हैं तो उनसे हम ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि भाई आप आओ हमारे संगठन से जुड़ो। हमारा तो सीधा आर्य समाज का नियम है, कहते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। आर्य समाज का ये 6वां नियम है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे आर्य समाज में आकर के ही, इस संगठन से जुड़कर ही आप काम करें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आर्य हैं। आर्य नाम जो है, कुछ लोग तो आर्य नाम सुनकर के वो हो जाते हैं कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे। अच्छा, ऐसा कभी कभी लोग बतला रहे हैं कि आर्य समाजी लोग नास्तिक होते हैं, वो मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसको मैं बता दूं, वास्तव में आस्तिक जो होता है वो आर्य समाजी ही आस्तिक है। हम जो समाज में गलत भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है कि आर्य समाज, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को आर्य समाज नहीं मानता, उनको कौन बताए कि वास्तव में जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है उसको केवल और केवल आर्य समाज ही मानता है। आर्य समाज के अलावा कोई मूर्ति पूजन आपके यहाँ नहीं होता है? मूर्ति पूजा कौन कहता है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? अच्छा, बताइए, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते? बताइए। अच्छा, मानते हैं आप? नहीं, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए आपसे ले रहे हैं। अच्छा, देखिए, वास्तव में अगर मूर्ति पूजक है तो आर्य समाजी है। पूछे कैसे मूर्ति पूजक? कैसे मूर्ति पूजक है? आप देखिए, हमने एक मूर्ति बनाई, किसकी? पत्थर की बनाई या मिट्टी की बनाई, और एक मूर्ति उसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान ने बनाया। एक मूर्ति बनाया ईश्वर ने, जो चेतन है, वो तो जड़ होगी और ये चेतन है। तो अब ये बताइए कि मूर्ति कौन सी, आप अपने बौद्धिक स्तर से आपने देखिए कि कौन सी मूर्ति अच्छी है? ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति अच्छी है या मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति अच्छी है? बताइए, कौन सी अच्छी होगी? ईश्वर की अच्छी है। ईश्वर की अच्छी होगी। तो हमें मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? आपने सुना, ऐसे कहा भी जाता है कि हर मनुष्य के आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो यही वास्तविक बात भी है और यही सत्य बात भी है, और जिसको अभी आचार्य जी ने कहा। तो आप समझ चुके होंगे कि इनकी भावना कहां थी और क्या कहना चाह रहे हैं। आगे जो है जानकारी लेंगे लास्ट आवर का, कि सोने समय भी क्या कुछ मंत्र पढ़ा जाता है क्या? हमारे यहाँ तो हर काम मंत्र से ही शुरू होता है। जगना भी मंत्र से होता है, खाना भी मंत्र से होता है, नहाना भी होता है, सोना भी है। सारी चीजें हम वेद मंत्रों के हिसाब से करते हैं। हर कार्य का हमारा एक मंत्र है। तो हमारा आग्रह होगा कि अब वीडियो को लास्ट में, ज्यादा समय नहीं लेते हैं लोगों का, तो आप लास्ट में एक सोने का मंत्र बतला दीजिए। तो चलिए, हमारा जब हम सोते हैं उस समय हम ये मंत्र बोलते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसी 5 मंत्र और हैं। सुबह जगने के 4 मंत्र हैं, 5 मंत्र, और सोने के समय के 6 मंत्र हैं। 6 मंत्र हैं। जी हाँ, इन मंत्रों के साथ हम फिर शयन करते हैं। तो
आपने इन सभी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से सुना, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कहें। और हमारा भी एक आग्रह होगा कि जो आपको सच्ची बात बताता हो, जो मानव से मानव प्रेम करने की बात बताता हो, जो प्रकृति से प्रेम करने की बात बताता हो, और जहां जाकर अपने संस्कार को न भूल पाए, वहां पर आप लोग जरूर पहुंचिए। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को देते हैं विराम। मिलेंगे फिर अगले किसी मुद्दे पर। धन्यवाद।